राजू नाम का एक आदमी था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में रहता था। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन कैसे? ये सवाल उसके मन में हमेशा घूमता रहता। गांव के स्कूल में उसने 10वीं तक पढ़ाई की। आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। उसने पिता की तरह खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दिन भर धूप में जलता, मिट्टी में लथपथ रहता और शाम को जब घर लौटता तो माँ की थकी आंखें देखकर उसका दिल टूट जाता। एक दिन राजू ने माँ से कहा, अम्मा, मैं शहर जाऊंगा, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। माँ बोली, बेटा, शहर में कौन तेरा है? वहाँ बड़े लोग रहते हैं, हमारे जैसे गरीब को कौन पूछेगा? राजू ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, अगर मैं डर गया तो जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। अब वक्त है कुछ करने का। राजू अपने गांव से 500 रुपये लेकर शहर निकल पड़ा, लखनऊ। उसके पास न कोई पहचान थी, न कोई ठिकाना। 2 दिन उसने स्टेशन पर ही बिताए। तीसरे दिन एक होटल के मालिक ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। वह दिन में 12 से 14 घंटे काम करता और रात में सड़क के किनारे सो जाता। हर दिन वही थकावट, वही गालियां, वही संघर्ष। लेकिन राजू के मन में आग थी, कुछ कर दिखाने की। एक दिन होटल में एक बिजनेसमैन आया। नाम था विक्रम सेठी। उसने देखा कि राजू हर काम दिल से करता है और साफ सुथरा रखता है। विक्रम ने मजाक में पूछा, लड़के, तुझे ये सब काम पसंद है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, पसंद तो नहीं, लेकिन अभी यही जरूरी है। विक्रम उसकी बात सुनकर चुप हो गया, फिर बोला, अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो मैं तुझे कुछ सिखा सकता हूँ। विक्रम सेठी एक छोटी सी फर्नीचर की फैक्ट्री चलाते थे। उन्होंने राजू को वहां काम पर रख लिया। राजू ने वहां लकड़ी काटना, पॉलिश करना, डिजाइन बनाना सब सीख लिया। वह हर रात फैक्ट्री में देर तक रुकता और पुरानी फर्नीचर को देखकर नए आइडिया सोचता। धीरे धीरे उसने खुद छोटे छोटे डिजाइन बनाने शुरू किए। एक दिन विक्रम ने देखा कि राजू का बनाया हुआ कुर्सी का डिजाइन बहुत आकर्षक है। उन्होंने उसे दिल्ली की एक फर्नीचर एग्जीबिशन में भेजा। वहां राजू की बनाई कुर्सी ने सबका ध्यान खींचा। कई लोगों ने ऑर्डर दिए। विक्रम बहुत खुश हुए और बोले, राजू, तू अब मजदूर नहीं, मेरा पार्टनर है। अब राजू रोज नए नए फर्नीचर डिजाइन बनाता। उसने इंटरनेट पर देखकर सीखना शुरू किया कि किस तरह मॉडर्न डिजाइन बनाए जाते हैं। कुछ सालों में उनकी कंपनी का नाम हो गया, सेठी एंड राजू इंटीरियर्स। 5 साल में राजू के पास खुद की गाड़ी थी, खुद का घर था और सबसे बड़ी बात, इज्जत थी। लेकिन वह भूला नहीं कि वह कहाँ से आया था। एक दिन वह गांव लौटा। वही टूटी झोपड़ी, वही खेत और वही उसकी माँ। माँ ने पूछा, बेटा, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। राजू ने माँ के पैर छूकर कहा, अम्मा, बड़ा तो वही है जो अपनी जड़ों को ना भूले। राजू ने गांव में एक स्कूल और एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया, जहां गरीब बच्चे और नौजवान लकड़ी का काम, डिजाइनिंग और बिजनेस स्किल्स सीख सकें। वह अक्सर वहां जाकर बच्चों से कहता, गरीबी तुम्हारी मजबूरी नहीं, एक चुनौती है। अगर तुम मेहनत से लड़ो तो दुनिया तुम्हारी होगी। वह अपने जैसे सैकड़ों लड़कों को नौकरी देता। अब उसका नाम हर जगह लिया जाने लगा, राजू फर्नीचर वाला नहीं, राजू इंस्पिरेशन वाला। एक दिन राजू को दिल्ली के एक बड़े अवार्ड शो में बुलाया गया। उसे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ दिस ईयर्स का सम्मान मिला। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कभी बर्तन धोया करता था, आज मेरे नाम से लोग अपना फर्नीचर खरीदते हैं। फर्क बस इतना था, तब मैं दूसरों के सपने पूरे करता था, अब अपने सपनों से दूसरों को प्रेरणा देता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। अब राजू करोड़पति था, पर उसने अपनी आदत नहीं बदली। हर सुबह उठकर खुद फैक्ट्री में जाता, हर कर्मचारी से बात करता और सबसे आखिर में अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाता। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, राजू जी, अब तो आप सब कुछ पा चुके हैं, अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? राजू मुस्कुराया और बोला, मेरा अगला लक्ष्य है औरों को ये समझाना कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होती। असली अमीरी होती है जब आप किसी की जिंदगी में उजाला लाते हैं। कई सालों बाद राजू का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। उसके डिजाइन विदेशों में बिकने लगे। लेकिन जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, वह बस एक ही बात कहता,
जब तुम मिट्टी से सोना बनना सीख जाओ तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।